बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से अबू धाबी के ऑयल स्टोरेज और एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी मारे गए हैं। तेल के टैंकर्स फटने से जहां बहक 3 मुलाजमीन में 2 भारतीय भी शामिल हैं। अमाराती जहाज अभी तक हौसियों के कब्जे में है। ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों की जानिब से सऊदी अरब और अबू धाबी को मुसलसल हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। अमाराती हुक्काम का कहना है कि नामालूम सिमत से भेजे जाने वाले ड्रोन हमलों से 3 टैंकर्स फटे और शदीद आग भड़क उठी, जिसमें कई लोग झुलस कर जाँ बहक हुए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, यमन की हौसी बागी मलेशिया ने अबू धाबी के स्ट्रेटेजिक मकाम अदनोक ऑयल स्टोरेज पर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें कमोबेश 3 ऑयल फिलिंग टैंकर्स फटे हैं, जबकि दूसरे ड्रोन हमले में एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। अमाराती हुक्काम का कहना है कि नामालूम सिमत से भेजे जाने वाले ड्रोन हमलों से 3 टैंकर्स फट गए और शदीद आग भड़क उठी, जिसको इमदादी कारकुनान ने हंगामी तौर पर बुझा दिया, लेकिन इस दौरान 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीय मुलाजमीन झुलसने से जाँ बहक हुए हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 कारकुनान आग से झुलसने की वजह से शदीद जख्मी भी हुए हैं, जिनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि अदनोक अमाराती रियासत अबू धाबी की अहम ऑयल रिफाइनरी है, जहां खाम तेल को साफ करके टैंकर्स और पाइपलाइंस की मदद से तरसील किया जाता है। हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि हौसी बागी सऊदी अरामको और रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी को भी ड्रोन से निशाना बना चुके हैं, जिस पर अरब इत्तेहाद यमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्कीउल मालिकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था कि हौसी बागी सऊदी अरब को निशाना बनाने के लिए ईरानी साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी और अमाराती इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान से तैयार ड्रोन्स के पुर्जों को साहिली इलाकों से यमन भेजा जाता है, जहां ईरानी और यमनी इंजीनियर्स इनको असम्बल और ऑपरेशनल करके मलेशिया के हवाले करते हैं। हौसी बागियों की जानिब से अमाराती तेल तंसीबात पर हमला उस वक्त सामने आया है जब अमाराती मदद से यमनी अफवाज ने तेल की दौलत से मालामाल शबूह इलाके को हौसी मलेशिया से छीन लिया है और कई मकामात पर हौसी बागियों को अरब इत्तेहाद और मकामी यमनी हुकूमती अफवाज के मुकाबले में शदीद मुज़ाहमत का सामना है। नाज़रीन कराम, अरब मीडिया के मुताबिक 10 जनवरी 2022 को मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता यमनी फोर्सेज ने हौसियों से तेल की दौलत से मालामाल सूबे शबूह का कब्जा लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद हौसी अमारात के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूसरी जानिब 1 जनवरी 2022 को हौसी बागियों ने अमाराती बहरी जहाज को अगवा कर लिया था, जिसे ताहाल छोड़ा नहीं जा रहा। अरब मीडिया के मुताबिक अगर 2015 में अमाराती अफवाज ने अरब इत्तेहाद के साथ मिलकर यमन में फौजी मुदाखलत की थी, लेकिन 2019 में हौसियों की धमकियों और दुबई को मिसाइलों से निशाना बनाने की धमकियों पर अरब इत्तेहाद से अपनी अफवाज को वापस निकाल लिया था, जिसके बाद अगरचे हौसी बागियों की जानिब से अमारात को बज़ाहिर नजरअंदाज करके सिर्फ सऊदी अरब को मिसाइल, ड्रोन्स और घुसपैठ कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन जनवरी 2022 में एक अमाराती जहाज को अगवा करके हौसी बागी मलेशिया ने अपने कब्जे में रखा हुआ है और अबू धाबी में किया जाने वाला हालिया ड्रोन हमला इस अमर का गम्माज है कि हौसी बागी अमारात के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयों का अज़म रखते हैं।
नाज़रीन इकराम, ताज़ा कार्रवाई में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के स्टोरेज टैंक को निशाना बनाया गया, जिससे 3 पेट्रोलियम टैंकर्स धमाके से फट गए। अमाराती न्यूज़ पोर्टल वाम का कहना है कि ड्रोन हमले और धमाके मोहम्मद बिन ज़ैद सिटी के करीब मुस्फाह इलाके में हुए हैं। अबू धाबी पुलिस ने तस्दीक की है कि आग अलस सुबह लगी, जबकि दूसरी कार्रवाई में अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तामीराती इलाके में भी एक मकाम पर मुख्तसर पैमाने पर आतिशज़दगी की इत्तला मिली है। यमनी हौसी बागियों के फौजी तर्जुमान ने कहा है कि उनके अस्करी गिरोह ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर गहराई तक एक फौजी ऑपरेशन किया है और जल्द उसकी तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। अमाराती हुकाम का कहना है कि मुआनिदाना कार्रवाई के नतीजे में एयरपोर्ट परवाजों का सिलसिला रोका गया है, जो बाद अज़ां मामूल के ऑपरेशन के लिए खोल दिया गया है। सऊदी अफवाज का कहना है कि उस पर मुसलसल ड्रोन हमले के बाद सना एयरपोर्ट के अतराफ हौसी बागियों के खिलाफ एक जबरदस्त फिजाई ऑपरेशन किया गया है, जिसमें सऊदी अरब को निशाना बनाने वाले असला ड्रोन्स डिपोज को तबाह किया गया है। नाज़रीन इकराम, अरब अस्करी इत्तेहाद ने गुज़श्ता एक हफ्ते पर मुहीत फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में शबो, मारिब और अल-बैज़ा में हौसी मलेशिया के 6 दर्जन से जायद अहम फौजी ठिकानों और फौजी काफिलों पर कामयाब हमले करके 30 गाड़ियां तबाह और 280 हौसी बागियों को हलाक किया है। अरब साइट सबक और अल आजिल का कहना है कि हौसी बागियों की हालिया अय्याम में अरब इत्तेहाद के साथ सख्त तरीन हमलों का सामना है। दूसरी जानिब एक बयान में हौसी बागियों के फौजी तर्जुमान याहिया सारी ने ट्वीट्स में कहा कि वो आइंदा चंद घंटों में मुत्तहिदा अरब अमारात में अहम अस्करी ऑपरेशंस की तफसीलात फराहम करेंगे, जो गुज़श्ता 7 साला जंग में कलीदी हैसियत की हामिल हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी सरबराही में कायम उस अस्करी इत्तेहाद का हिस्सा है जो यमन में हौसी बागियों के से बरसरे पैकार है। दूसरी जानिब अरब इत्तेहादी अफवाज के यमन में सरबराह जनरल मुतलिक बिन सालिम ने शबू और मारिब गवर्नरेट्स में ईरानी प्रॉक्सी यमनी मलेशिया हौसियों के खिलाफ अहम कार्रवाइयों पर मुतलका कमांडर्स और बिलखुसूस अल अमालिका ब्रिगेड की कोशिशों को सराहा है और कहा है कि अरब इत्तेहाद बहुत जल्द अल हदीदा बंदरगाह को कब्जे में लेने की कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये बंदरगाह हौसी मलेशिया की कजाकी का गढ़ बन चुकी है और बज़ाहिर इस बंदरगाह से आलमी जहाजों से इमदादी सामान लाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, दर हकीकत इस बंदरगाह को हौसी मलेशिया की जानिब से ईरानी असला, ड्रोन्स और मिसाइलों की खेप समेत बारूदी समंदरी कश्तियों की वसूली और अमारात और सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल के लिए कब्जे में रखा गया है।